आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को बनाएंगे। देखा जाए, हमको ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स पूछ रहा है, माने एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ पर हमको ध्यान दीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, माने एक्स के सापेक्ष हम लोग को अवकलन निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको मान लेते हैं, माना कि y बराबर मान लेते हैं e के पावर x बटा में हमारा साइन x है। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे तो y है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अवकलन निकालना हो उसके आगे डी बाई डी एक्स लगता है। तो y है तो y का अवकलन हम, क्योंकि इसको y माने हैं ये पूरा क्वेश्चन को, तो y का अवकलन निकालना है तो y के आगे डी बाई डी एक्स लग गया हमारा। अब इसको u बटा v के फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ऊपर वाला की u नीचे v ले लीजिए, u बटा v। तो u बटा v के सूत्र आपको पता है, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू बटा वी स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र पर डाल देते हैं हम लोग। तो u का मान हमारा क्या है, e के पावर x है, इसका डैश हो गया, इंटू v का मान है हमारा क्या, साइन x, माइनस फिर v का मान हमारा साइन x हो गया, इंटू u का मान हो गया हमारा e के पावर x बटा वी स्क्वायर। तो v का मान साइन x है तो साइन x का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। एक चीज़ समझने वाला है कि हम लोग जो जिस पर डैश लगा है केवल अवकलन उसी का निकालेंगे, जिस पर डैश नहीं लगा है उसका जेव कहते हैं उतार देंगे। तो आइए देखते हैं, e के पावर x का जो अवकलन होता है इसका सूत्र e के पावर x ही होता है, इंटू साइन x हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए e की डी बाई डी एक्स, ई के पावर x बराबर e के पावर x ही होता है, ये सूत्र है, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स इंटू ई के पावर एक्स उतर गया हमारा, क्योंकि डैश जिसमें लगा उसका अवकलन निकाल देंगे, बाकी को जो कहते हैं उतारेंगे। फिर साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया। अब ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा, अब बटा में आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। यही इस सवाल का हमारा उत्तर हो गया। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसको भी हम y मान के चल सकते हैं, माना कि y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x। इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये ना तो u इंटू वी के रूप में है ना u बटा v के रूप में है, तो इसको हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। y का अवकलन निकालना है तो y में डी बाई डी एक्स लगेगा, फिर यहाँ y जो है y लिखा जाएगा हमारा, y के आगे डी बाई डी एक्स लग गया, y लिखा गया। अब इसका अवकलन कैसे निकालेंगे हम लोग देखिएगा। ये डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि हम जो अवकलन निकाल रहे हैं वो x के सापेक्ष निकाल रहे हैं, बटा के नीचे x है हमारा, माने y का जो अवकलन है वो x के सापेक्ष निकल रहा है, डी बाई डी एक्स बोलेंगे इसको। तो इसको पहले कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको e के पावर x लेके चलना होगा। e हो गया, x का मान ये साइन इनवर्स x ले लेंगे, तो e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, तो e के पावर x की जब हमारा साइन इनवर्स x से ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि e के पावर जो x है हमारा, तो e का काम खत्म हो गया, तो मान के चलिए अब हमारे पास बचा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन गुना दे के लिखेंगे। साइन इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए थे, 1 बटा में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, सॉरी 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, x नहीं लगेगा इसमें। और साइन इनवर्स x का तो ये हमारा सूत्र हो गया। फिर x का अवकलन निकालेंगे तो 1 लिखाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता है। अब इसी को हल कर लीजिए, इससे वो 1 में गुना होकर e साइन इनवर्स x हो जाएगा, और बटा के नीचे हमारा आ गया 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसी चीज़ों को समझते हैं। देखिए e के पावर पहले तो x ले लेंगे, ये साइन इनवर्स x को x मान लेंगे, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x की जब यही साइन इनवर्स x उतर जाएगा हमारा, x का मान है जो। अब उसके बाद हमारा जब e खत्म हुआ तब साइन इनवर्स x बचा था, साइन इनवर्स x का ये सूत्र लिख दिए। अब उसके बाद हमारा बचा x, तो x का अवकलन गुना में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ देंगे। अब इसी को 1 में गुना करके ये आ गया, बटा के नीचे वाला जो कहते हो लिखा गया। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। आइए 3 नंबर देखते हैं। माना कि y बराबर e के पावर x क्यूब, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे,
मैंने y के आगे डी बाई डी एक्स लग जाएगा, मैंने y का अवकलन हम निकाल रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हम y मान लिए हैं। अब देखिए इसको भी e के पावर x ही मान के चलेंगे, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, तो e के पावर x का मान क्या है, एस क्यू है, तो यहाँ एस क्यू लिख दिए। अब उसके बाद मान के चलिए यहाँ e खत्म हुआ तभी भी हमारा एस क्यू बचेगा, तो एस क्यू के अवकलन निकालने का तरीका आपको पता है कि जो पावर है वो लिख लेते हैं, एक से कम करके लिखते हैं, जो पावर 3 है अब x का पावर 2 होगा, तो ये हमारा बन गया। अब उसके बाद इसको 3x² को आगे कर दिए, e के पावर SQ को बाद में, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि XQ का तो 3x² कर दिए तो बचा कहाँ, तो कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि SQ का तो हो ही गया 3x², तो अब यहाँ हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए आगे सवाल को देखते हैं। आइए सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। साइन tan इनवर्स e के पावर -6 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, y बराबर, इसको भी मान लेंगे सवाल को, माना कि y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर -6। कुछ लड़कियाँ ये जो भी है सोच रहे होंगे कि ये आखिर हम y मान क्यों रहे हैं, बिना y मान ले नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ का अवकलन निकालना हो तो हम लोग को पता है कि बस उसके आगे जो है e के डी बाई डी एक्स लग जाता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो है अवकलन को ही सूचित करता है, या इसको हम एफ एक्स भी मान के चलते हैं। एफ एक्स बराबर भी हम साइन tan इनवर्स e के पावर -6 मान लेंगे और उसके बाद f' निकाल देंगे, अवकलन निकल जाएगा एफ एक्स का। तो वही एफ एक्स ना मान के हम y मान लिए हैं, y के लिए अवकलन जो लगेगा तो वो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि y का अवकलन निकाल रहे हैं y माने के इस क्वेश्चन को, तो y के लिए आगे जो है डी बाई डी एक्स तो लगेगा ही हमारा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मान के हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसको, y बराबर माने हुए हैं। तो पहले तो देखिए इसको साइन x लेना होगा, साइन x ब्रैकेट का पूरा वाला x हो जाएगा हमारा, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो cos x का जगह पर यही पूरा उतर जाएगा, tan इनवर्स e के पावर -6। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जितना अवकलन निकल सकता है सारा अवकलन निकाल के चलते हैं, एक भी चीज़ को बचने नहीं देते हैं। तो चलिए अब साइन खत्म हो गया मान के चलिए, तो हमारा बचा भी है, क्योंकि साइन x का cos x लिखिए। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, tan इनवर्स x, अब x का मान e के पावर -6 ले लेंगे, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x का मान e के पावर -6 है, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद tan इनवर्स जब खत्म हुआ तो e के पावर -6 बचा, तो e के पावर -6 को तो हम लोग e के पावर x फॉर्मूला पढ़े हैं, तो e के पावर x पर ही सेट करेंगे, गुना दे के लिखेंगे यहाँ भी। अब e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होता है, तो x के जगह पर -6 है तो -6 लिख दिए। अब उसके बाद हमारा ध्यान दीजिएगा, अब e के पावर x की तुलना किए तब हमारा मान के चलिए अब e भी खत्म हो गया, तब बचा अब केवल ऊपर -6 बचा। खैर x का तो अवकलन 1 होता है, लेकिन -6 का जो अवकलन है वो हो जाएगा -1, अवकलन हमारा होगा -1। क्यों -1 हुआ, माइनस तो माइनस लिखा जाएगा, x का अवकलन 1 हो गया तो -1 हो जाएगा, तो इसलिए लिखना पड़ा। अब ये -1 में से गुना होगा तो माइनस तो खैर आगे आ जाएगा। उसके बाद e के पावर -6 ये हो जाएगा इंटू cos tan इनवर्स e के पावर -6 और बटा के नीचे हमारा आ जाएगा 1 प्लस, आपको पता है कि ब्रैकेट रहता है पावर से गुना होता है, तो 2 में -6 से गुना होके e के पावर हो जाएगा -2x। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, मान लेंगे माना कि y बराबर log cos e के पावर x, तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे, y के आगे डी वाई डी एक्स लग जाएगा। अब log x का आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा लोग, log x, तो log x का होता है 1/x, तो 1/x का मान तो ये हमारा लिखाएगा cos e के पावर x, ये डी बाई डी एक्स, log x का सूत्र होता है 1/x, ये सूत्र है। अगर आप लोग लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद जब log हमारा ख़त्म हुआ तो बचा cos e के पावर x, तो इसको हम किस फॉर्मूला पर लेंगे, cos x पर, x को e के पावर x मान लेंगे, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जब हमारा यही e के पावर x लिखाएगा। अब जब cos खत्म हुआ तो e के पावर x बचा, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होता है। अब e भी खत्म हुआ तो x बचा, तो x का अवकलन 1 होगा, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही -6 रहा था, तब तो e के पावर x का तो e के पावर x लिख देते हैं, -6 का अवकलन -1 लिखना होता है, क्योंकि माइनस तो रहेगा ही, x का अवकलन 1 हो जाएगा, लेकिन x है तो x का अवकलन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, माइनस तो आगे आ जाएगा, e के पावर x को लिख देंगे इंटू साइन e के पावर x, हम बटा में हो जाएगा हमारा cos e के पावर x। तो एक चीज़ आप जानते हैं
कि साइन एक्स बटा कोस एक्स होता है tan एक्स, क्योंकि दोनों का जो थीटा का स्थान पर वैल्यू है वो सेम है, e के पावर एक्स ही है। तो साइन e के पावर एक्स बटा कोस e के पावर एक्स हो जाएगा tan e के पावर एक्स। ये सवाल का हमारा उत्तर हो गया। आइए आगे सवालों को देखते हैं। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल में दिया है कि e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर एक्स के पावर 5, इसी का अवकलन निकालना हमको x के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी वही चीज़ करेंगे। पहले तो मान लेंगे, माना कि y बराबर e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर एक्स के पावर 5। तो हम इसको डिवाइड बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ रुक जाइए, अभी y रहने दीजिए, इसको पहले पूरा फंक्शन लिख लेते हैं। e के पावर एक्स स्क्वायर, आप देख पा रहे हो कि डॉट डॉट में ही जो है छिपा हुआ है मान हमारा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x का घात बढ़ रहा है। एक था यहाँ पावर x का, एक तो छिपा रहता है हमारा, फिर यहाँ पर पावर हमारा 2 हुआ, तो ऑलरेडी यहाँ पर पावर x का हमारा 3 होगा, फिर e के पावर x का पावर 4 हो गया, और प्लस ये e के पावर x का पावर 5 हो गया। यही लास्ट पद है हमारा। तो जो भी डॉट डॉट में छिपे हुए थे सारे वैल्यू लिख लिए हम लोग। e के पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं x का घात आगे में बढ़ते जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर 3 पावर 3 हो गया, 2 के बाद फिर 4 और फिर ये 5 हो गया हमारा। अब इसको यहाँ पर हम लोग अवकलन निकालेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स ले लेते हैं, माने एक्स के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं हम लोग। अब डी बाई डी एक्स लग गया, समझ लीजिए कि एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालने लगे। वाई के आगे डी बाई डी एक्स लग गया। अब इसका अवकलन निकालना है, तो e के पावर एक्स का तो e के पावर एक्स ही होता है हमारा। उसी तरह यहाँ भी इसके पावर एक्स का e के पावर एक्स ही फॉर्मूला लेंगे, बस एक्स के जब हमारा एक्स स्क्वायर है लिख दिए। और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा आपको पता है कि 2x होता है, क्योंकि जो पावर है वो लिखते हैं और एक से कम करके लिखते थे। जो पावर 2 था 1 लिखेंगे तो एक तो छिपा रहता है हमारा, प्लस है तो प्लस। अब अवकलन नहीं निकलेगा। e के पावर एक्स का फॉर्मूला पर इसको भी सेट करेंगे तो e के पावर एक्स से होता है हमारा अवकलन। तो एक्स के जब एस क्यू है तो एस क्यू लिख दिए, और एस क्यू का भी अवकलन निकलेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। उसी तरह से प्लस है तो प्लस दे दिए। e के पावर एक्स के रूप में e के पावर एक्स का मान हमारे x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 लिखेंगे। e के पावर एक्स ही होता है e के पावर एक्स का अवकलन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला एक चीज़ है कि x का मान x का पावर 4 है, और इंटू एक्स का पावर 4 का अवकलन होगा 4x क्यूब। उसी तरह से e के पावर एक्स के फॉर्मूला पर हम लोग e एक्स के पावर 5 करेंगे, और x के पावर 5 का अवकलन होगा 5x के पावर 4। जो पावर है वो ले लेते हैं, 1 से कम करके लिखते हैं, तो 5 है जो पावर वो 4 लिखाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी को सजा लेते हैं। e के पावर एक्स 2x इंटू ए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू e के पावर एस क्यूब प्लस 4s क्यूब इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 5। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। तो आपको पता है कि ये रूट के रूप में है। पहले तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर √e√x। उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ समझना होगा, √x का फॉर्मूला होता है 1/2√x डी बाई डी एक्स √x बराबर ये सूत्र होता है हमारा। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग जो है इसको सेट करेंगे। पहले तो हम इसको √x लेके चलेंगे, √x का मान हमारा e के पावर √x हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। y है तो डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। √x का अवकलन होगा 1/2√x। 2√x के जब मान रख देंगे, यही √x है। आप देख सकते हैं रूट है तो रूट, लेकिन x का मान क्या है, ये e के पावर √x है, तो 1/2√x के जब यही e के पावर √x लिख देंगे हम, फिर गुना। अभी तो हमारा ये रूट खत्म होगा, मान के चलिए ये ऊपर वाला रूट खत्म हो गया, क्योंकि √x का ही फॉर्मूला लिखे। अब e के पावर x के फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे, तो e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, लेकिन x के जब क्या है √x है हमारा, तो लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि जब e खत्म हो जाएगा हमारा तो बचेगा अभी भी √x। तो √x जब e के पावर x लिए थे तो ठीक है, e खत्म हुआ, अभी ये √x तो बच गया। तो ये √x का फॉर्मूला फिर हम 1 क्या लेके चलेंगे, 2√x। अब उसके बाद हमारा ये खत्म हो गया, क्योंकि आप कहेंगे फिर रूट खत्म हुआ तो x बचा ना, तो x का अवकलन तो 1 होता है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको लिख लेते हैं, समझने के लिए इसको मिटाना पड़ा। अब उसके बाद अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, e के पावर √x में 1 से गुना होकर e के पावर √x ही होगा। और नीचे आप देख सकते हैं
2 दूना 4 हो जाएगा हमारा। ये दोनों रूट में ही है तो रूट के ही अंदर ये दोनों को लिख देते हैं x। आइए ई के पावर क्या है रूट x है, क्योंकि दोनों में रूट है इसलिए ऊपर रूट दे दिए। और दोनों को जो है इससे इसमें गुना ही होगा तो x में ये रूट से गुना कर दिए, दोनों में रूट था तो रूट लगा दिए। ये 2 दूना 4 रूट के बाहर था, बाहर लिखा गया। ई के पावर रूट इसमें एक से गुना हो के ई के पावर रूट x हो गया। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं हम लोग। log x दिया हुआ हमारा, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। y बराबर मान लेंगे, माना कि y बराबर log x, तो बस dy/dx निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको log x लेके चलेंगे, x का मान ये पूरा log x हो जाएगा। तो log x का होता है सूत्र 1/x, तो x की जगह पर क्या है log x है, हम लिख दिए। अभी मान के चलिए ये log खत्म हुआ, अभी हमारा ये वाला log मान के चलिए खत्म हो गया। फिर भी अभी हमारा log x बचा है, फिर log x का सूत्र 1/x होता है। तो यहाँ log x सही है, तो यहाँ log x लेके चलेंगे तो log x का तो 1/x हो ही जाता है, तो 1/x हम लिख दिए। अब उसके बाद x का अवकलन 1 होता है, मान के चलिए log छोड़िएगा तो x बचेगा, तो x का अवकलन 1 होगा तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब इसी को आप गुना कर लीजिए, 1 में 1 से 1 होगा, x में log x है तो x log x हो जाएगा, x आगे चला जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें मत गुना कीजिएगा, अब ये log x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है हमारा, मान के चलिए कोई भी मान। अब थीटा में तो कोई भी चीज़ों को गुना नहीं किया जाता है, इसलिए आगे लिखा गया x, ये हो गया log x। अब आइए इसको बनाते हैं, तो ये u बटा v पर बन जाएगा हमारा। चलिए बना लेते हैं, माना कि y बराबर cos x बटा log x, तो dy/dx निकालेंगे तो वही फॉर्मूला u डैश इंटू v पर बनाते हैं हम लोग। तो u तो हमारा cos x है, तो u डैश इंटू v हो गया log x। फिर होता है माइनस v डैश, मतलब v के जब log x हमारा है देख सकते हैं, तो log x का डैश हो गया इंटू u हो गया हमारा cos x बटा v स्क्वायर। तो v का मान हमारा log x है, तो log x का स्क्वायर कर लेते हैं। आइए इसको बनाते हैं, तो cos x का हो जाता है पता है आपको माइनस साइन x, उसी तरह से इंटू log x जीव करते उतर जाएगा हमारा, माइनस log x का सूत्र होता है 1/x। ये log x है, डैश लगाए जिस पर उसका तो अवकलन निकालना होगा, यहाँ भी डैश था तो अवकलन निकाले, जिस पर डैश नहीं है वो जीव करते उतरेगा। इंटू हो जाएगा cos x बटा में हो जाएगा हमारा log x का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ बटा पर जोर बनेगा, तो शॉर्ट मेथड ही बना लेते हैं डायरेक्ट। x में गुना होगा, ये दोनों x में गुना करेंगे ना, इसमें तीसरा गुना करेंगे तो x साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा हमारा। फिर माइनस तो माइनस, ये जो कहते हैं 1 में cos x से गुना होगा तो cos x से होगा, और बटा के नीचे हमारा जो है x आ जाएगा। फिर बटा के नीचे हमारा जो है ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये x तो बटा के जब पलटेगा हमारा तो x तो बटा के नीचे ही आ जाएगा, ऊपर में माइनस कॉमन लेते हैं तो x साइन x इंटू लॉग x, माइनस कॉमन लिए थे प्लस में हो गया, माइनस है जो भी ये भी प्लस हो जाएगा, cos x बचेगा, माइनस कॉमन लिए हैं, और बटा के नीचे x जब पलटेगा तो बटा के नीचे ही आ जाएगा, तो x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया। आइए अब एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा हमारा। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, माना कि y बराबर cos log x प्लस e के पावर x, तो यहाँ भी वही dy/dx निकालेंगे। y के आगे dy/dx लग गया, मैंने y का अवकलन हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पहले तो cos x लेके चलेंगे, टोटल ये पूरा x हो जाएगा, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो इसके जब पति ये पूरा लिखाएगा हमारा log x प्लस e के पावर x। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, cos को छोड़ देंगे, log x को निकालेंगे अवकलन। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि बीच में प्लस भी है, तो log x का तो 1/x हो जाएगा, प्लस e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है हमारा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको चलिए बनाते हैं। खैर हमारा तो चीज़ें हो ही गया है, लेकिन फिर भी अब चाहते हैं कि इस चीज़ों को
तोड़ लिया जाए तो तोड़ भी सकते हैं। इसको हम लोग पहले ला देते हैं 1/x प्लस e के पावर x, और इसको हम लोग बाद में लिख देते हैं इंटू देके इंटू साइन log x प्लस e के पावर x। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सजेशन अपना दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो प्रेस आइकन है उसको दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे। और अपने दोस्तों को ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।